नमस्कार जी, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। गठबंधन की जो सरकार है, जब ये सरकार बनी थी और कलायत में 1 जनवरी को जब पहला साल था और एक हमारी वर्कर मीटिंग हुई थी और रैली हुई थी, उसमें भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे और उसमें एक बात कही थी कि भानुमति का कुंभा है, ये लंबा नहीं चलेगा। ये जैसे तैसे स्वार्थों पे आधारित ये कुंभा चल गया 5 साल पर। लोग त्रस्त हैं, पर जो इसके नेता हैं वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। जो जिस प्रकार से ये जो जेजेपी और बीजेपी की सरकार है, हमने देखा अभी अमित शाह जी आए तो वहाँ पे कोई जेजेपी का था ही नहीं। जेजेपी अपनी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, बीजेपी से अलग लड़ रही है। अब ये कहते हैं कि हमारा तो जो ये गठबंधन है वो हरियाणा में है, हरियाणा से बाहर नहीं है, तो ये कोई गठबंधन नहीं है, लूटबंधन है। देखो ऐसा है जी, हर बार काट के आंधी नहीं चढ़ाया करती। और ये जो चाबी और ताड़े वाली बात है ना, तो अब कोई ऐसा ताड़ा रहा और ताड़ा तो लोगों ने लगा दिया। अभी भी जैसे मैं आया हूँ, रास्ते में जेजेपी का दफ्तर था, उस पर ताड़ा लगा हुआ था। ऐसे सब दफ्तरों में ताड़े लगने जेजेपी के। तो राजस्थान वाले तो बहुत वैसे लोग हैं, वो तो अपने जो उनके वहाँ के स्थानीय नेता हैं उनको वोट देंगे। इस बार तो कांग्रेस पहली बार ऐसा होगा इतिहास में राजस्थान के कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। दावेदारी जी बिल्कुल। इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से कलायत से चुनाव। नहीं, देखो बड़ी पार्टियां होती है ना, वहाँ पे गुटबाजियाँ होती हैं। और जब जिस पार्टी की हवा होती है, जैसे आप क्या है ना भाई, गुड़ पे माखी बिड़ क्या करें, तो यानी कि जब हवा होती है तो कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं और सब अपने का तरीके से काम करने लगे हुए हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में कैसे धनखड़ साहब को हटाया गया, नायब सैनी जी को बनाया गया और खट्टर साहब अलग चल रहे हैं, विद साहब अलग चल रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी। कांग्रेस में जी ये तो कहने वाली बात होती है, जेल में वो जाता है जिसने कुछ गलत किया हो, और जिस आदमी ने लोगों के जनहित के काम किए वो क्यों जेल जाएगा। हमें हमारा जो इलाका है, उचाना का इलाका है, अपना सारा इलाका है, जीरी का इलाका है। हुड्डा साहब के समय नारा लगता था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। उन्होंने अच्छे काम किए। जेल तो वो जाएंगे जिन्होंने शराब घोटाला किया, धान घोटाला किया। और भाजपा वालों से जब पूछा जाएगा कि आपने 10 सालों में क्या किया, किस तरीके से नौकरियां बेची गई, किस तरीके से हम आज का हमारा जो नौजवान है वो दर दर भटक रहा है अपने रोजगार के लिए। अब हमारे इलाके में सबसे बड़ी समस्या एक डोंकी की खड़ी हो गई है। हर बच्चा 12वीं करते बाबू ने बाहर भेज दे, पूरा तो कि में काम है नहीं। 13,000 रुपये की नौकरी कौशल रोजगार की लगती है, उसमें ना वो पक्की होती, 3 महीने रखा जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। और जिसमें कि आज कांग्रेस के समय ऐसा समय था जब प्राइवेट में 15,000 की नौकरी कम से कम मिलती थी और बच्चे कहते थे, मुझे अभी भी याद है जब मेरे पिताजी चौधरी जयप्रकाश जी MP थे और बच्चे आते थे जो कोई ITI या कोई डिप्लोमा कर रहे होते थे कि ताऊ नौकरी लवा दे, और गुड़गांव पे जाते मिनिमम 15,000 रुपये तनख्वाह होती थी। पर बाल के नुका दे इतना बढ़िया तो हम गाँव में रह ले, 15,000 में नहीं काम करेंगे। और आज ऐसा समय आ गया बेरोजगारी का कि पेट्रोल पंप पे तेल भरने के लिए आपको पता है कितनी कम तनख्वाह होती है, उसके लिए भी सिफारिशें लगती हैं। और जब सरकार 13,000 देगी तो प्राइवेट सेक्टर फालतू क्यों देगा। बाई इलेक्शन था, पीछे बाई इलेक्शन में जयप्रकाश ने आदमपुर से इलेक्शन लड़ा और उन्होंने दावा भी किया था कि आगे मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। तो क्या जयप्रकाश जी अवश्य चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी जहाँ से लड़वाएगी वहीं से लड़ेगी, चाहे लोकसभा लड़ना हो, चाहे विधानसभा लड़ना हो, और कलायत से हम चुनाव लड़ेंगे।